बहुत सारे बाबा हैं ऐसे जिनके पास में गाड़ियां हैं और लोग सवाल उठाते हैं। अब जैसे कि प्रेमानंद बाबा जी के बारे में आजकल सवाल उठ रहा है। मैं प्रेमानंद जी को सुना नहीं है कभी, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, सुना है, उनका एक छोटी सी कोठरी है, उसी में लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं, बहुत ही कम लोग हैं। हालांकि उनके बहुत सारे बयान अच्छे भी हैं, कुछ समय सहमति नहीं है मेरी, ठीक सीधी सी बात है। लेकिन लोग कहते हैं कि उनके पास में महंगी गाड़ियां हैं, और एक जग्गी वासुदेव कि उनके पास में खुद इतनी महंगी गाड़ी, बड़ी गाड़ी है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि क्या वो गाड़ियां सिर्फ उन लड़कों के पास होनी चाहिए जो दो भावी इंजीनियर्स को पीछे से टक्कर मार करके और उनकी हत्या कर देते हैं, और बाद में फिर ड्राइविंग कैसे होनी चाहिए, रूल्स कैसे होने चाहिए, उसके ऊपर निबंध लिख करके बच जाते हैं। अभी कल परसों की बात है, फिर से महाराष्ट्र में एक ने पीछे से ऐसी टक्कर मार के और फिर एक भावी युवा को या भावी नागरिक को, भविष्य को उड़ा दिया। तो क्या उनके पास ही सिर्फ गाड़ी होनी चाहिए? क्या सलमान खान के पास ही गाड़ी होनी चाहिए भारी भरकम, जो एकदम चढ़ा देते हैं प्लेटफॉर्म पर और लोगों को, मजदूरों को मार देते हैं? क्या उन्हीं के पास होनी चाहिए? सुविधाएं होनी चाहिए, उनका सदुपयोग वही कर सकता है जिसके पास में बुद्धि है, विवेक है। जो अविवेकी लोग हैं, मैक्सिमम सुविधाएं उनके पास है आज की तारीख में, बाबाओं के पास तो है ही नहीं। लाखों करोड़ों बाबा आपको कुंभ में मिल जाएंगे, उनके पास नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, बेचारों के पास पहनने तलक कपड़ा नहीं है उनके पास। लेकिन अक्सर हमारे देखा जाए तो जो युवा वर्ग है, वो ये सवाल जरूर उनके दिमाग में आता है हर किसी के कि ये एक बिजनेस है जहाँ से बहुत अच्छा पैसा आ सकता है। जैसे अक्सर मैंने भी बहुत लोगों को बात करते हुए सुना है कि अरे बाबा बन जाते हैं, बाबा बनने में तो बड़ा पैसा है, बहुत ऐशो आराम है। तो ये माइंडसेट लोगों के जो है दिमाग में, बच्चों के दिमाग में, युवा के दिमाग में यहीं से तो आ रहा है कि हाँ, कुछ शायद लोग हैं जिनकी वजह से उनके पास एक एग्जाम्पल पहुंच गया कि अगर बाबा बन गए, टीका चंदन लगा के 4 बातें ज्ञान की दे दी इधर उधर से पढ़ के, तो हमारे पास भी पैसा आएगा, हमारे पास भी ऐशो आराम आएगा। तो आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये एग्जाम्पल सेट हो रहा है? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन जब एक नया ब्रांड बनता है, मैं तो कह रहा हूँ युवाओं को बाबा बनो, मैं तो कह रहा हूँ आप तिलकनी त्रिपुंड लगाओ, ठीक है। अगर वो 4 अच्छी बता रहे हैं, आप 8 अच्छी बताओ, कंपटीशन तो होगा ना। आपको पिछले बाबा को हराने के लिए कुछ तो आपने नेगेटिविटी सोची होंगी ना, उसके अंदर नेगेटिविटी है, तो आप कम से कम वो नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लाओगे अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग चलना है उस फील्ड में, ठीक है। मैं मान रहा हूँ बिजनेस है भाई, तो अगर आपको बाबा बनना है तो आप 8 अच्छी बातें बताओ। अगर वो 20 साल में एक्सपोज हो गए तो आप 40 साल तक अपने आप को संयमित रखो, संभाल के रखो। आपके द्वारा कुछ तो जनता का बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है, जनता बहुत भटकी हुई है। मैं कह रहा हूं माया के पीछे हम सब लोग इतने पागल हैं, और बाबाओं का ये बताना कि संयमित जीवन जीना चाहिए, साधारण जीवन जीना चाहिए, ये कुछ गलत नहीं है। अगर बाबा ने कह दिया लैविश लाइफ जियो, और भी उसकी तो पॉकेट में नहीं है 100 रुपए भी, तो 100 रुपए जिसके पास में है, और देखो बहुत सारी जनता ऐसी है जिसकी जो दिन भर की कमाई ही 1000-1200 रुपए है, या बहुत कम है 500 रुपए भी है, वैसे लोग भी तो जाते हैं, तो उनको बड़ी संतुष्टि महसूस होती है। 50-60 करोड़ लोग तो ऐसे ही हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, और बाबा ने ऊपर से बता दिया कि भैया संयमित जीवन जियो, तुम खर्चा ज्यादा मत करो, है ना, अपनी जिह्वा को कंट्रोल में रखो। तो उसको लग रहा है कि बाबा ने ये बात कह दी, अब मेरे को बहुत संतोष है, तो वो आदमी उसमें जी सकता है। अब बाबा क्या बताए, अच्छा वहां से 50 करोड़ लोगों को क्या कहे हैं कि धुआं तार दो, अंधी मचा दो, ऑडी लो, ये लो, वो लो, क्या करेगा वो बेचारा मजदूर आदमी? तो वो बाबा लोग भी ये देखते हैं कि मेरे सामने जो लाखों लोग बैठे हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल क्या है, उनकी पॉकेट में मनी कितनी है, वो भी तो देखता है ना कुछ। तो मैं तो कह रहा हूं युवाओं को बनना चाहिए, और आप ऐसे बाबा मत बनो। मैं कह रहा हूं आप त्रिपुंड लगाओ, और ऐसे बाबा मत बनो जो ये कहते हो कि संयमित जीवन जियो। आप कहोगे अंधी काट दो, लेकिन वो अंधी काटने के लिए उनको कमाने का तरीका ही बताओ। वो लखपति करोड़पति बनेंगे तभी तो अंधी काटेंगे, बेचारा गरीबत में क्या अंधी काटेगा वो। हाँ, यानी कि संतोष मत दो कि हाँ जितना है उसी में खुश रहो। तो अगर कोई बाबा बनना चाहता है तो ये दिमाग में जरूर आप गांठ बांध लीजिए। हाँ।